स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज बैंकिंग सर्विसेज। तो बैंकिंग सर्विसेज मतलब क्या होता है? बैंकिंग सर्विसेज मतलब होता है जो भी बैंक हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रही है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है, उसे हम बैंकिंग सर्विसेज बोलते हैं। लाइक बैंक हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराती? एटीएम, ईएफटीएस, आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो बेनिफिट्स में आते क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? एटीएम प्रोवाइड 24 आवर सर्विसेज। लाइक बैंक कभी बंद हो जाती है तो एटीएम क्या करता है, हमें 24 आवर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एटीएम गिव द कन्वीनियंस टू बैंक्स कस्टमर। एटीएम जो है वो बैंक कस्टमर के लिए कन्वीनियंस किया जाता है। एटीएम रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ बैंक स्टाफ का वर्कलोड को रिड्यूस करता है। एटीएम प्रोवाइड द सर्विस विदाउट एनी एरर। एटीएम जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है किसी भी एरर के बिना। एटीएम इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर ट्रेवलर्स। एटीएम जो है वो बहुत ट्रेवलर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। लाइक आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो आप ज़्यादा फंड नहीं लेके चलना चाहते हैं तो आप इस तरह से मतलब एटीएम लेके अपना जा सकते हैं। एटीएम प्रोवाइड प्राइवेसी इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। एटीएम जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन में प्राइवेसी रहती है एटीएम के थ्रू। ठीक है। लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं? हाई कॉस्ट फॉर इंस्टॉलेशन। लिमिटेशन एटीएम में भाई जो लिमिटेशन होगी वो हाई कॉस्ट जो है, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं निकाली जा सकती। यूजेस फ़ी भी लगती। लैक ऑफ नॉलेज इन यूजिंग, अगर यूज़ करने में नॉलेज की कमी है तो भी लिमिटेशन होती। सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है। ओके। फिर एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। एटीएम फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, द मशीन विच वी कैन डू विड्रॉल द कैश। ये वो ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होती है जिससे एटीएम, जिसमें हम एटीएम पुट अप करके मतलब एटीएम यूज़ करके कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है? कैश विड्रॉ द कैश की विड्रॉ किया जाता है। ट्रांसफ़र द मनी को ट्रांसफ़र किया जाता है। गेट मिनी स्टेटमेंट एंड अकाउंट बैलेंस। मिनी स्टेटमेंट और अकाउंट बैलेंस भी जाना जा सकता है। रिक्वेस्टेड फॉर चेकबुक के लिए भी रिक्वेस्ट किया जाता है। रिचार्ज फॉर सेलफोन के लिए भी रिचार्ज, और पे बिल को भी पे किया जा सकता है। फिर आता है अब हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। EFTS जो बताया था उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है। इट इज़ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम यूज टू परफॉर्म द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिकली। ये क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म करता है। ठीक है। अ सिस्टम वेयर बाय anyone who wants the make the payment, another person, company, etc, each approach his bank and make cash payment or transfer fund directly from the own account to the bank account and instruction beneficiary। A system whereby anyone who wants, एक सिस्टम होता है जहाँ से एक पर्सन जो है वो चाहता है अपने पेमेंट को किसी दूसरे पर्सन को देने के लिए, तो वो यहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकता है या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? फास्टर एक्सेस टू फंड। जो भी फंड है उसको फास्टर एक्सेस करता है। एलिमिनेशन द रिस्क को एलिमिनेट करता है। वैल्यूबल टाइम सेविंग्स, टाइम को सेविंग करता है। अवॉइडिंग फ्रॉड एंड बर्डन, फ्रॉड और बर्डन को अवॉइड करता है। अवॉइडेड पोस्टल चार्जेस एंड डिले जो होता है वो पोस्टल चार्जेस जो होते हैं उनको अवॉइड करता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS जिसे बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके। देन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है? कंटिन्यूअस रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफ़र इंडिविजुअली एंड ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस। कंटिन्यूअस रियल टाइम क्या होता है? रियल टाइम सेटलमेंट क्या होता है? फंड ट्रांसफ़र किया जाता है इंडिविजुअली, ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस पे। फिर रियल टाइम प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शन एट द टाइम दे आर रिसीव्ड। रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जिसमें
किस टाइम पे वो रिसीव कर सकते हैं। पेमेंट ट्रांजैक्शन इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू एनी वेटिंग पीरियड। पेमेंट ट्रांजैक्शन जो है किसी भी वेटिंग पीरियड पे सब्जेक्टेड नहीं होता है। ग्रॉस सेटलमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन अकर्स इंडिविजुअली। ग्रॉस सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन अकर्स इंडिविजुअली। किसी भी इंस्ट्रक्शन का सेटलमेंट होता है जो इंडिविजुअली किया जाता है, ठीक है। ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग और नेटिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड 1/1। ट्रांजैक्शन जो है 1-to-1 किसी भी बंचिंग के विदाउट बंचिंग सेटल किया जाता है। पेमेंट आर फाइनेंशियल एंड इरकवेबल। तो पेमेंट जो होती है वो फाइनल होती है और इरिवर्सिबल होती है, मतलब वापस नहीं की जा सकती। वाई आरटीजीएस क्यों यूज़ करना है? ओके, देन lower cost of transaction as compared the cost of transaction and remittance थ्रो ड्राफ्ट। लोअर कॉस्ट, जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो कम है कंपेयर्ड कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो मतलब कॉस्ट की ट्रांजैक्शन लग रही है। रीमेंटेनेंस थ्रू द ड्राफ्ट के थ्रू रीमेंटेनेंस किया जा सकता है। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज करने के गुड्स के कॉस्ट है एक्सचेंजिंग की और सर्विसेज हैं वो रिड्यूस करी जाती हैं। इंडिस्पेंसिबल टू द फंक्शनिंग ऑफ इंटरबैंक मनी एंड कैपिटल मार्केट। इंडिस्पेंसिबल इंटरबैंक की फंक्शनिंग मनी और कैपिटल मार्केट इंडिस्पेंसिबल होती है। टेक्निकल इफिशिएंट टू द पेमेंट सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक। क्या होता है? टेक्निकल इफ़िशियंसी ज़रूरी होती है पेमेंट सिस्टम में या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इकोनॉमिक में। प्रोसेसिंग ऑफ चार्जेस के प्रोसेसिंग क्या होती है? 9 से 12 बजे तक अगर आप 2 लाख से 5 लाख का अमाउंट आरटीजीएस कर रहे हैं तो 25 रुपीज़ चार्जेस लगेंगे। अब 5 लाख कर रहे हैं तो 50 रुपीज़। फिर 12 से 3:30 बजे तक 2 से 5 लाख तो 26 और 5 लाख से अबव तो 51। 330 से अबव तो आफ्टर 330 कब गए? 2 से 5 लाख में 30 और अबव 5 to 55। अब आते हैं इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? इंटरनेट बैंकिंग means any user with personal computer and browser can get connected to his bank's website and performance any of virtual banking function। इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है? कोई भी पर्सन अपना इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो कंप्यूटर से ऑपरेट कर सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग कोई भी फंक्शनिंग कर सकता है। क्या क्या फंक्शंस किए जा सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू? बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफ़र ऑफ फंड, ऑनलाइन पेमेंट, बिल अकर्ड, इंटरेस्ट, फीस एंड टैक्सेस, ठीक है। ट्रांजैक्शन डिटेल ऑफ ईच अमाउंट, अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड, होम लोन बैलेंसेस, ट्रांसफ़र फंड ऑफ थर्ड पार्टी अकाउंट्स यू nominate, open the deposit rights from the terminal you are sitting at। ठीक, कैसे इंटरनेट बैंकिंग को, हाउ टू एक्सेस द इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्सेस किया जाता है, ठीक है। बिफोर यू कैन एक्सेस योर अकाउंट ऑनलाइन यू विल नीड द रजिस्टर्ड विद योर बैंक फॉर इंटरनेट बैंकिंग। जब आप अकाउंट खोलने जाते हैं तो जब अकाउंट का फॉर्म भरते हैं तो उसमें इंटरनेट बैंकिंग को मेंशन करना ज़रूरी होता है। योर बैंक विल गिव यू अ रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन आईडी। योर बैंक, आपकी बैंक क्या करती है? एक रजिस्ट्रेशन नंबर या लॉगिन आईडी देती है। यू विल ऑल्सो नीड अ पासवर्ड। आपको एक पासवर्ड की भी ज़रूरत होती है। योर इंटरनेट पासवर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पिन यू यूज़ विद द डेबिट कार्ड। जो इंटरनेट पासवर्ड होता है वो डेबिट कार्ड के पिन से डिफरेंट होता है। वंस योर बैंक हैज़ अप्रोच्ड योर रजिस्ट्रेशन, एक बार बैंक आपका रजिस्ट्रेशन अप्रोच कर देगी, यू आर एबल टू एक्सेस योर अकाउंट ऑनलाइन। आप अपना
ऑनलाइन अकाउंट मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ICICI वॉज द फर्स्ट बैंक ऑफ द इनिशिएट द इंटरनेट बैंकिंग। ICICI बैंक पहली वो बैंक है जिसने इंटरनेट बैंकिंग को इनिशिएट किया था। रिवॉल्यूशन द इंडिया ऑफ अर्ली इन 1997 में अंडर द ब्रांड नेम इफिनिटी। ब्रांड नेम जो था वो इफिनिटी था। अब इसकी मेरिट्स क्या होती हैं? कन्वीनियंस अनलाइक योर कॉर्नर बैंक ऑनलाइन बैंकिंग साइट्स नेवर क्लोज। ठीक है, मान लीजिए आपकी कॉर्नर बैंक या ऑनलाइन बैंकिंग साइट्स कभी, मतलब कॉर्नर बैंक अगर क्लोज है लेकिन आपकी ऑनलाइन बैंकिंग साइट कभी क्लोज नहीं होगी। दे अवेलेबल 24 आवर डे 7 वीक में, मतलब सातों दिन, मतलब वीक में सातों दिन 24 आवर इसकी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है। केवल एक माउस के क्लिक करने की ज़रूरत होती है। फिर है यूबिक्विटी क्या होता है? इफ़ यू आर आउट ऑफ स्टेट, अगर आप आउट ऑफ स्टेट है, इवन आउट ऑफ द कंट्री या तो फिर आउट ऑफ कंट्री है, व्हेन अ मनी प्रॉब्लम अराइसेस यू कैन लॉग द इंस्टेंटली। और आपके पास मनी की प्रॉब्लम है तो आप इससे इंस्टेंटली आप कहीं से भी पैसे मंगा सकते हैं या इससे पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन स्पीड ऑनलाइन बैंक साइट्स जनरली एग्जीक्यूट एंड कंफर्म द ट्रांजैक्शन एट और क्विकर देन ATM प्रोसेसिंग। ऑनलाइन बैंकिंग साइट जनरली एग्जीक्यूट होती हैं और कंफर्म द ट्रांजैक्शन तुरंत कंफर्म हो जाता है ATM प्रोसेसिंग स्पीड्स के। इफ़िशियंसी यू कैन एक्सेस द मैनेज ऑल योर बैंक अकाउंट्स। आप सारे बैंक अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग IRAS, CDS, even securities or secure site from one securities or from one secure sites. Okay, effectiveness, many online banking sites now offer sophisticated tools including account aggregation, stock quotas, rate alerts and portfolio managing program and help you manage all your assets more effective. Most are also compatible with the money managing programs such as Quicken and Microsoft Money. क्या होता है? बहुत सी बैंकिंग होती है जो ऑनलाइन साइट्स पे बहुत से, मतलब कि न्यू ऑफर्स देती है, जैसे अकाउंट एग्रीगेशन, स्टॉक क्यूटोस, रेट अलर्ट्स, पोर्टफोलियो मैनेजिंग प्रोग्राम्स, ये सारे ऑनलाइन। फिर अब आते हैं डीमेरिट्स के। स्टार्टअप में टेक टाइम। ठीक है, जो भी स्टार्टअप होगा आपका, मतलब इन ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड बैंक में आप रजिस्टर्ड करा रहे हैं ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए, तो उसका जो स्टार्टअप होगा वो थोड़ा सा टाइम लेता है। लर्निंग कर्व, बैंकिंग साइट्स कैन बी डिफ़िकल्ट टू नेगेटिव एट फर्स्ट। क्या होता है, कभी फर्स्ट टाइम अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए लर्निंग कर्व ज़रूरी है। अगर लर्निंग नहीं आती होगी तो आप उसके लिए मतलब वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, बैंक साइट चेंजेस, इवन द लार्जेस्ट बैंक पीरियडिकली अपग्रेड द ऑनलाइन प्रोग्राम्स। क्या होता है, लार्जेस्ट बैंक जो होती हैं वो टाइम पे अपने प्रोग्राम अपडेट करती रहती हैं, एडिंग अ न्यू फीचर्स ऐड कर देती है, यूनिफॉर्मली प्लेसेस ऐड कर देती है। इन सम केसेस यू मे द री एंटर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपको दोबारा इन्फॉर्मेशन मतलब कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन री एंटर करनी पड़ सकती है। तो द ट्रस्ट थिंग फॉर मैनी पीपल, द बिगेस्ट हर्डल टू ऑनलाइन बैंकिंग इज लर्निंग टू ट्रस्ट इट। ठीक है, फिर आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर द इंटरनेट बैंकिंग के अंतर्गत क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती है? ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हैं, पर्सनल होम पेज, ठीक है, टिकट बुकिंग कर सकते हैं, प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, मार्केट वॉच कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज हो सकती हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो सकती है, पर्सनल अपडेट्स मिल सकते हैं। अब आते हैं मोबाइल बैंकिंग। इट इज़ अ सेट ऑफ एप्लीकेशन दैट अनेबल पीपल टू यूज़ देयर mobile telephones to manipulate bank accounts, store value in an account related to their handset, transfer funds or even access credit or insurance products. ठीक है, फिर उसके बाद अब आते हैं वाई बैंक गोइंग मोबाइल। बैंक्स मोबाइल में क्यों? ठीक है, improve customer services, reduce cost, increase the
reactivity of the company, increase the market share, improve the branding. Mobile financial services could be more than successful in rural area, add real value of lives to the consumers. Okay, then main benefits क्या होते हैं? Confidently and integrity. Thank you.